हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो हमें क्या बोला गया है इसमें कि रहमान नाम का एक बंदा है, उसका एज 3 साल पहले और 5 साल बाद अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे सम लिखा है ना, अगर हम ऐड करेंगे लेकिन कैसे? रेसिप्रोकल करके, मतलब उसको रिवर्स करके, तो उसका आंसर क्या आएगा? 1/3 आएगा उसका आंसर। तो इसमें बोला गया कि फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है। तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ठीक है, x हमने मान लिया क्योंकि हमें प्रेजेंट एज पता तो है नहीं, तो हमने x मान लिया कि चलो उसका प्रेजेंट एज x होगा। तो इसमें क्या बोला गया? 3 साल पहले का एज और 5 साल बाद का एज। तो सबसे पहले 3 साल पहले उसका क्या एज होगा वो निकाल लेते हैं। एज 3 years अगो, तो 3 साल पहले क्या होगा इसका एज? अगर उसका प्रेजेंट एज x है तो 3 साल पहले क्या होगा? x - 3 होगा, क्योंकि अगर किसी भी, फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी इंसान का एज 15 years है तो 3 साल पहले उसका एज क्या होगा? 12 होगा। तो ये कैसे निकाला हमने? 15 - 3 किया ना। तो अगर किसी का एज 18 years है तो 3 साल पहले कितना होगा? 15 years होगा। तो 18 - 3 किया ना। तो वैसे ही अगर किसी का एज x है तो 3 साल पहले क्या होगा? x - 3 years हो जाएगा। x - 3 years होगा ना, तो इसीलिए अभी एज यहाँ पे बोला गया 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद। तो आज से 5 साल बाद कितना होगा? अगर किसी का एज 18 है तो 5 साल बाद कितना होगा? 23 होगा। तो क्या किया? +5 ऐड किया ना। अगर किसी का एज 15 है तो 5 साल बाद 20 years का होगा। तो वैसे एज 5 years फ्रॉम नाउ, तो x + 5 years हो जाएगा। ठीक है, x + 5 years। ठीक है, आज से 5 साल बाद x + 5 और आज से 3 साल पहले x - 3 years, ये हो गया। अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इन दोनों का सम करना है रेसिप्रोकल करके। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसका रेसिप्रोकल कैसे होगा? 1/x - 3 ऐसे ही तो होगा ना। 1 को ऊपर लेके आ जाएंगे, x - 3 को नीचे लिखेंगे, और इसका सम करना है किससे? 5 साल बाद जो एज था उसका रेसिप्रोकल। तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, x + 5 ऐसे ही तो होगा रेसिप्रोकल। और इन दोनों का जब हमने रेसिप्रोकल करके ऐड किया तो क्या आंसर मिलेगा? 1/3 इसमें बोला गया है कि 1/3 मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं। इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो एलसीएम लेते हैं। x - 3 और x + 5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 है, 1 × डिनोमिनेटर में x - 3 है, x - 3 को छोड़ के क्या बचा? x + 3, x + 5, x + 5 बचा, प्लस साइन है तो प्लस। न्यूमरेटर में 1 है इंटू x + 5 है ना, x + 5 छोड़ के क्या बचा? x - 3, तो x - 3 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अभी 1 × x + 5, x + 5 होगा, प्लस साइन है तो प्लस, 1 × x - 3, x - 3 होगा। ठीक है, डिवाइड बाय। अब इसको कैसे करेंगे? दोनों ब्रैकेट में, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको कैसे लिखेंगे? x × x + 5 -3 × x + 5, ऐसे ही तो लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में, दोनों ब्रैकेट में, तो ऐसा हम। अब यहाँ पे x, ये x 1x + 1x 2x हो जाएगा, तो 2x + 5 - 3 +2 हो जाएगा। प्लस साइन क्यों आया? क्योंकि 5 बड़ा डिजिट है। ठीक है, डिवाइड बाय। अभी x × x, x² प्लस x × 5, 5x -3 × x, 3x प्लस, अच्छा प्लस माइनस इंटू प्लस, माइनस होगा ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 × 5 15। यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस इंटू प्लस
माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन सोच के हम प्लस दे सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं ना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जितने सारे के सारे डिनोमिनेटर में टर्म है ये मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में ये 1 के साथ, और यहाँ पे 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2x प्लस 2, ये ऐसे होगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वही रहा। अब ये 3 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 6x प्लस 3 इंटू 2 6। ये सारे के सारे टर्म को इक्वल के इस साइड लेके आ जाए क्या, ला सकते हैं हम लोग। तो प्लस एक्स स्क्वायर है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ, इसको हम यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 5x माइनस 3x, दोनों में x है तो इसको हम माइनस कर सकते हैं, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, तो प्लस 2x होगा ना, प्लस 2x इक्वल के इस साइड लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 15 है, इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पहले एक्स स्क्वायर होता है फिर एक्स होता है, वैसे उस सीक्वेंस में हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे, फिर प्लस 6x माइनस 2x प्लस 4x हो जाएगा ना, प्लस 6 प्लस 50 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में जो भी कुछ नहीं मतलब 1 है, और साइन अगर हम देखें तो क्या है माइनस का है, तो माइनस साइन तो रहता नहीं है, तो माइनस हटाने के लिए हम एक्स्ट्रा से एक माइनस को हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4x माइनस प्लस माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जीरो सब निकालेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में कुछ है नहीं, तो इसका मतलब क्या है 1 है, 1 इंटू 21 21। अब 21, अब हमें कोई ऐसा 2 नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 21 हो, और यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस करे तो 4 हो, तो कौन सा 2 नंबर होगा 7 और 3 हो जाएगा, 7 इंटू 3 21, 7 माइनस 3 4 हो जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अभी अगर हम इसको फिर से कन्वर्ट करें ना, फिर से कन्वर्ट करें अगर हम 7x प्लस 3x को, तो फिर से माइनस 4x आ जाएगा, क्योंकि माइनस n, क्योंकि 7 बड़ा डिजिट है, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x, दोनों में नंबर्स तो कोई कॉमन आएगा नहीं, लेकिन दोनों में x है तो एक x तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर है ना, एक निकल गया तो एक बचा, माइनस ये x पूरा निकल गया, क्या बचा 7 प्लस 3 और 21 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 तो कॉमन आ जाएगा, x तो दोनों में है नहीं, तो यहाँ पे x बच गया, माइनस 21 कितने टाइम में आता है 3 के टेबल में 7 टाइम में आता है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट हमारे यहाँ पे सेम हो गए, x माइनस 7 तो इसको हम सिंगल लिख लेंगे, x प्लस 3 इसको हम लोग सिंगल लिख लेंगे। अब अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में और आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये नंबर 0 है या तो ये 0 है, कोई एक 0 होगा ना, तो x माइनस 7 को हम यहाँ पे 0 करके देखते हैं, तो यहाँ पे x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -7 है, इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो +7 हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस 3 को 0 करेंगे तो x है, इक्वल के उस साइड जाएगा +3 तो -3 हो जाएगा। अब आप यही देख के बताओ कि x यहाँ पे 7 आया पॉजिटिव में और यहाँ पे x नेगेटिव -3 आया, कभी भी एज कभी भी क्या हमारा नेगेटिव हो सकता है क्या, -3 है, तो क्या मतलब 3 साल बाद पैदा होगा क्या,
ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है ना, कोई भी एज नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब 7 इज़ द राइट आंसर, 7 ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो नेगेटिव ये एलिमिनेट हो चुका है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर x = 7, मतलब 7 ईयर्स हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर्स। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ 44 marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि एक क्लास टेस्ट चल रहा है, एक क्लास टेस्ट का रिज़ल्ट आया और द सम ऑफ 44 मार्क्स, शिवाली का मार्कशीट आया और उसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जब हमने एडिशन किया ना तो टोटल मार्क्स हमें 30 मार्क्स मिला। ये बोला गया है, क्लास टेस्ट एक था और उसमें शिवालिस का मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश का ऐड किया हमने तो 30 मार्क्स बना। तो उसमें बोला गया है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो उसमें बोला गया है कि उसको 2 मार्क उसको 2 मार्क मैथमेटिक्स में ज़्यादा मिले हैं और 3 मार्क्स कम मिले, 3 मार्क्स कम मिले इंग्लिश में। लेकिन जब द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन, तो जब ये जब इक्वेशन बनाएंगे ना तो उसका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे उसके मार्क्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 210। तो बोला गया है कि उसका एक्चुअल मार्क्स उन 2 सब्जेक्ट में क्या था ये फाइंड करके बताओ। ठीक है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, अभी हम सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसके 2 सब्जेक्ट में मार्क्स हमें बताने हैं। तो किसी भी एक सब्जेक्ट को हम लोग मैथमेटिक्स को x मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के मार्क्स को। ठीक है, लेट शिवालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x। ठीक है, x मान लेते हैं। तो उसका क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि द सम ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो उसका मार्क्स इंग्लिश में कितना होगा, सिर्फ अगर सम ऑफ मार्क्स, अगर एडिशन मैथमेटिक्स और इंग्लिश का एडिशन किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, 30 आ रहा है। तो उसका इंग्लिश में कितना होगा, चलिए हम लोग इंग्लिश को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश मार्क्स को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, अब तो क्या इसमें बोला गया कि सम ऑफ मैथमेटिक्स का मार्क्स और इंग्लिश का मार्क्स 30 आ रहा है, यही बोला गया है ना। तो 30 आ रहा है, लिख लिया हमने, मैथमेटिक्स का मार्क्स ये हो गया, ये इंग्लिश का मार्क्स हो गया और इक्वल टू 30 लिख लिया। अगर इंग्लिश का मार्क्स निकालना है तो क्या करेंगे, इंग्लिश क्या है, y है ना, तो y 30 माइनस ये प्लस x से इक्वल का उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मार्क्स किसका, ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश का मार्क्स। तो इंग्लिश का मार्क्स क्या है यहाँ पे, y = 30 माइनस x, ये है हमारा इंग्लिश का मार्क्स। ठीक है, और मैथमेटिक्स का मार्क्स x है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ़ शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, न्यू मैथमेटिक्स मार्क्स क्या हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ही बोला गया है कि मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स उसको ज़्यादा मिले हैं, तो जो नया मार्क्स मिलेगा, जो नया मार्क्स है मैथमेटिक्स का, क्योंकि पहले रियल मार्क्स उसका x का है, x मिला है, लेकिन उसमें 2 मार्क्स ऐड कर देंगे ना, 2 मार्क्स ज़्यादा मिला गया है इसमें, इसको क्वेश्चन में ही बोला गया है। तो क्या लिखेंगे हम, मैथमेटिक्स न्यू मैथमेटिक्स ना, न्यू मैथमेटिक्स मार्क्स क्या हो जाएंगे, x मार्क्स तो मिला ही हुआ है मैथमेटिक्स में, x + 2 हो जाएगा ना, और 3 मार्क्स उसको लेस मिला है किस में, इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो न्यू इंग्लिश मार्क्स भी निकाल लेते हैं, न्यू इंग्लिश
मार्क्स। तो कितना हो जाएगा, इंग्लिश का मार्क्स क्या था 30 माइनस एक्स था, तो 30 माइनस एक्स। और अब हम ये तो इंग्लिश का मार्क्स था जो एक्चुअल मार्क्स था, इसमें से 3 लेस करना है, मतलब -3 कर देंगे हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 30 ब्रैकेट हटा देते हैं -3, ठीक है। क्या हो गया 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा न्यू मार्क्स किसका, इंग्लिश का, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, इन दोनों जो ये प्रोडक्ट किए ना हम, जो ये मार्क्स निकाले ना न्यू मार्क्स, उसको हमें प्रोडक्ट करना है जिससे हमें 210 मिलेगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन न्यू मार्क्स का, ठीक है। तो न्यू मार्क्स मैथमेटिक्स का क्या था, x + 2 था, और इंग्लिश का था 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 210। इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया तब उसका आंसर निकला 210, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लिकेशन में कैसे मल्टीप्लाई होगा, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस एक्स के साथ, फिर +2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस एक्स के साथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 210, ठीक है। अब ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 27 इंटू एक्स 27x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 22 इंटू 27 54 प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल्स टू 210, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर x होता है, फिर कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। प्लस 27x माइनस 2x, तो प्लस 25x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 54 प्लस 210 को इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -210 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी माइनस साइन है ना, माइनस साइन है तो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन है ना, तो इसको हटाने के लिए एक्स्ट्रा एक माइनस ऐड करना पड़ेगा, तो एक एक्स्ट्रा माइनस ऐड नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 25x। और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 54 माइनस 210 कितना होता है 156, क्योंकि माइनस साइन 210 जो बड़ा डिजिट है उसके आगे है तो -156 होगा, और हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक माइनस मल्टीप्लाई किए ना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, आप देखो पहले हमने इसको सॉल्व किया 54 माइनस 210 तो -156 आया, ठीक है। अगर -156 आया और हम यहाँ पे माइनस साइन हटा रहे हैं, तो माइनस साइन हटाने के लिए एक्स्ट्रा एक माइनस मल्टीप्लाई किए ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे कट गया, फिर माइनस प्लस माइनस आ गया, फिर यहाँ पे -156 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए ठीक है। क्योंकि अभी हमने इतना टाइम से माइनस हटाने वाला कर दिया, तो ये स्टेप्स को हम वैसे ही कर सकते हैं ना बिना लिखे हुए, ठीक है। तो अब बस हम इसका जीरोस निकालेंगे, ठीक है। 156 का 156, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 156 होगा, ठीक है। अब ऐसा कोई हमें दो नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 156 हो, और यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो प्लस करे तो एक्स का जो कोफिशिएंट है 25 वो आए, तो वो कौन से दो नंबर होंगे 13 और 12 हो जाएंगे, ये दो नंबर, ठीक है। 13 और 12 यहाँ पे दो नंबर हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर इसको कैसे लिखेंगे कि -25x होगा, तो -13x -12x करके लिख सकते हैं, ठीक है। -13x -12x फिर से कन्वर्ट करेंगे तो -25x आ जाएगा, ठीक है। प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर और x दोनों में x कॉमन है, तो क्या बच गया x -13 बच गया, माइनस 12 और 156 दोनों ही 12 के टेबल में आते हैं, तो 12 कॉमन आ जाएंगे, क्या बचा यहाँ पे x बचा, माइनस यहाँ पे प्लस लाना है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तभी माइनस माइनस प्लस होगा ना, माइनस साइन लिखेंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। 156 कितने टाइम में आता है 12 के टेबल में 13 टाइम में, इज इक्वल्स टू 0।
अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखें दोनों ब्रैकेट हमारा सेम हो गया, तो x माइनस 13 हम इसको सिंगल टाइम में लिखेंगे और बाकी जो बच गया उसको हम सिंगल टाइम में यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 12। ठीक है, x माइनस 12 को यहाँ पे हम सिंगल टाइम में यहाँ पे लिख लेंगे। तो अभी x माइनस 13 और x माइनस 12 आ गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, तो x माइनस 13 को हम या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x माइनस 13 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 13 इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। फिर x माइनस 12 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 12 है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। अब हमें x का दो वैल्यू मिल गया। ठीक है, 13 और क्या मिल गया 12। 13 और 12 अगर हमें दो वैल्यू x का मिल गया है तो अब हम क्या करेंगे इसका, तो अगर दो और दोनों पॉजिटिव है तो कोई एलिमिनेट भी यहाँ से नहीं कर सकते। अगर कोई भी वैल्यू एलिमिनेट नहीं हो रहा है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें दो ऑप्शन हमें हो सकते हैं कि या अगर x का वैल्यू 13 हो, x क्या था, मैथमेटिक्स का मार्क्स था, इफ x इज इक्वल्स टू 13 तो क्या होगा, मैथमेटिक्स मार्क्स would be 13। ठीक है, इससे इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा, देन इंग्लिश मार्क्स इज, इंग्लिश क्या था हमारा 30 माइनस एक्स था, तो अगर x 13 है तो x की जगह पे 13 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमें कितना मिलेगा 17, तो इंग्लिश 17 होगा। लेकिन इफ़ x इज इक्वल्स टू 12, अगर x हमने 12 लिया तो फिर मैथमेटिक्स मार्क्स वुड बी 12। तो इससे देन इंग्लिश का मार्क्स क्या आ जाएगा, हमें इंग्लिश मार्क्स इज, जो कि 30 माइनस एक्स तो होगा ना, तो 30 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 30 माइनस 12। 30 माइनस 12 है तो ये क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हमने मैथमेटिक्स का मार्क्स 13 लिया तो इंग्लिश का मार्क्स 17 होगा, अगर मैथमेटिक्स का मार्क्स 12 होगा तो इंग्लिश का मार्क्स 18 होगा। तो ये निकल गया हमारे दो, यहाँ पे हमारे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, दो केस हो सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो हमें क्या बोला गया, एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड, यहाँ पे बन गया ABCD लिख सकते हैं, ABCD नाम का एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, इसका जो डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है, ये हो सकता है डायगोनल। ठीक है, जो एक एंड से दूसरे एंड को टच करे उसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो इसका जो डायगोनल है वो बोला गया, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब इसमें से शॉर्टर साइड कौन सा है, शॉर्टर, ये 4 साइड है ना, इसमें सबसे शॉर्टर साइड कौन सा है, तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों में से ये दोनों ही शॉर्टर साइड है। ठीक है, तो किसी एक को हम यहाँ पे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं द लेंथ ऑफ द, जो शॉर्टर साइड है ना उसको हमने x मान लेना है। ठीक है, उसको हम x मान लेंगे, द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड भी x मीटर। ठीक है, x मान लेंगे, तो इसको हमने x मान लिया। ठीक है, आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसको हमने x मान लिया। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि डायगोनल क्या है,
60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मोर देन द शॉर्टर साइड मतलब जितना शॉर्टर साइड जो भी वैल्यू है उससे 60 मीटर ज़्यादा है, ये बोला है। अगर 60 मीटर है, लेट्स सपोज शॉर्टर साइड 2 मीटर का होता तो डायगोनल कितना होता, 2 + 60 होता। अगर शॉर्टर साइड 5 मीटर का होता तो डायगोनल साइड कितना होता, 5 + 60 होता। ठीक है, तो यहाँ पे x मीटर का है तो डायगोनल कितना होगा, x + 60 होगा। मोर देन है ना, मोर देन बोला है तो x + 60। अगर लेस देन बोलता तो x - 60 होता है। ठीक है, इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब इसमें से ये हो गया, ये हो गया। लॉन्गर साइड कौन सा है, अगर ये शॉर्टर है तो यही तो लॉन्गर साइड है ना। तो लॉन्गर साइड कितना है, लॉन्गर साइड है x + 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड बोला है ना, मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड x मीटर का है तो 30 मीटर मोर तो +30 हो जाएगा ना, तो x + 30 ये हो जाएगा। तो अभी सब जो हमें वैल्यू बोला गया था कौन किससे कितना ज़्यादा है वो हमने पुट कर दिया है वैल्यू। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल का लेंथ हमने लिया है x + 60 मीटर और लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड लिया है, लॉन्गर साइड लिया है x + 30 मीटर। ठीक है, और ये हमने खुद से नहीं लिया है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = b² + p²। h क्या है, हाइपोटेनस। क्या ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है ना, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 डिग्री का जो ऑपोजिट होता है वो होता है हाइपोटेनस। तो x + 60 हमारा हो जाएगा, x + 60 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा h² हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, बेस होता है ये, x + 30 हो जाएगा हमारा बेस। और बेस हम x को भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, सब बेस हम यहाँ पे x + 30 को बेस मान लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ये x। ठीक है, क्योंकि यही बेस होगा ना, ये बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये x को a और 60 को b माने, यहाँ पे भी x को a और 60 को यहाँ पे b माने, तो ये a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको भी हम लोग a² + b² + 2ab में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं a², a क्या है हमारा x है, तो x का स्क्वायर प्लस b², b क्या है 60 है, 60 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। ठीक है, इक्वल्स यहाँ पे a क्या है, x है, x का स्क्वायर प्लस b क्या है 30 है, 30 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। ठीक है, प्लस x² प्लस 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2 × 60 120x = x² प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2 × 30 60x प्लस x²। ठीक है, x² और x² तो यहाँ पे कट गया। एक सेकेंड x² थोड़ी कट सकता है, यहाँ पे भी तो है ना x², तो ये तो एडिशन होगा, सॉरी माय बैड। x² प्लस 120x, ये 60x को इक्वल के इस साइड ला सकते हैं, माइनस 60x हो जाएगा प्लस 3600 प्लस 900 इक्वल के इस साइड लाएंगे तो माइनस 900 हो जाएगा। अब इक्वल के इस साइड 1x² प्लस 1x², 2x²। अब ये 2x² को इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - 2x - x² हो जाएगा। इसको हमने
माइनस कर लिया है तो प्लस 60x प्लस 2700 इज इक्वल्स टू 0। अभी माइनस साइन है एक्स स्क्वायर के आगे, तो इसको हटाने के लिए एक और माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 60x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 2700 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जीरोस निकालते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू 2700 कितना होगा 2700 ही हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 2700 हो और माइनस करे तो 60 हो। तो कौन से दो नंबर होंगे 90 और 60। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे तो दोनों में x कॉमन हो जाएगा। क्या बचा x माइनस 90 प्लस दोनों ही 30 के टेबल में आता है नंबर्स और x तो दोनों में है नहीं तो 30 कॉमन आ जाएगा। x माइनस क्या बचा 2700 90 टाइम में आता है 30 के टेबल में। दोनों हमारे ब्रैकेट सेम आ गए, x माइनस 90 और x प्लस 30 इसको हम लिख लेंगे एक ब्रैकेट में। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90। अगर x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 90 हो गया तो x प्लस 30 जो है इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x क्या हो जाएगा माइनस 30, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 30 इक्वल के उससे जाएगा तो माइनस 30 होगा। अब आप देखिए कि x हमने क्या माना था लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड क्या था, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज x। अगर ये x था इसका मतलब x इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 90 या माइनस 30। 90 पॉजिटिव या माइनस 30 ये था ना हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड ये था, और शॉर्टर साइड कौन सा था ये था x था, ABCD। शॉर्टर साइड हमारा कौन सा था x था। अगर x था तो कोई भी लेंथ नेगेटिव हो सकता है क्या, नेगेटिव कैसे होगा कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये माइनस 30 एलिमिनेट हो जाएगा, इसका मतलब कौन सा बचा 90 हमारा हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 90 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 90 मीटर का हमारा शॉर्टर लेंथ था। तो उसके बाद डायगोनल का लेंथ क्या होगा, डायगोनल हमने कितना माना था, डायगोनल था x प्लस 30। तो अगर x 90 है तो डायगोनल कितना होगा 90 प्लस 60, सॉरी x प्लस 60। तो ये 90 प्लस 60 तो 150 मीटर, 150 मीटर का हो जाएगा डायगोनल और शॉर्टर साइड। और फिर लॉन्गर साइड कितना होगा, लॉन्गर साइड हमने माना था x प्लस 30। अगर लॉन्गर साइड हमने 30 माना था तो x अगर हमारा 90 है तो प्लस 30 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 90 प्लस 30 120 मीटर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा लॉन्गर साइड। ठीक है, तो ये हमने हमारा डायगोनल भी निकाल दिया, लॉन्गर साइड भी निकाल दिया और शॉर्टर साइड भी यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।